morning student. Today we'll see practical problem based on accounting for leases. So let's start. Illustration number 1 from Nirali publication. A Limited took from Mr. B a lease of coal field for the period of 10 years from 1st January 2015. देखो यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लीज कोल जो है कोल फील्ड है जो माइन है कोल की वो क्या किए हायर। तो यहाँ पे मिस्टर ए है लेसी और यहाँ पे मिस्टर बी है लेजर। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए विल पे टू मिस्टर बी अ रॉयल्टी। कुछ कंडीशंस दिए हैं एग्रीमेंट में, देखते हैं। फर्स्ट टर्म है टू पे अ मिनिमम रेंट 12,000 पर एनम। सी प्रोडक्शन कितना भी हो, अगर कम हो तो मिनिमम उन्हें रॉयल्टी 12,000 मिस्टर ए को पे कर मिस्टर ए को किसको पे करनी है, मिस्टर बी को पे करनी है। Each year, excess minimum rent over actual royalty can be recovered during the first 5 years. ठीक है, ये recoupment of शॉर्ट वर्किंग है। ये भी कंसेप्ट मैंने प्रीवियस चैप्टर में सिखाई है कि जब मिनिमम रेंट हम पे करते हैं और जो लॉस होता है मिस्टर ए को मतलब लेजी को, तो ये मिस्टर ए जो है वो बाद में जब बहुत रॉयल्टी होगी मतलब कैलकुलेशन ज्यादा होगी, हायर रॉयल्टी होगी, तब जो भी लॉस है लास्ट ईयर का वो सेट ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है कब तक सेट ऑफ करना है, फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लीज ओनली, उसके बाद ये राइट्स नहीं होगा। नेक्स्ट, रॉयल्टीज टू बी कैलकुलेटेड ₹10 पर टन। जितना भी यहाँ पे आउटपुट होगा उस पे रॉयल्टी डिपेंड होगी। हमने सीखा है रॉयल्टी 2 टाइप्स है, डिपेंड है, एक तो सेल्स पे डिपेंड होती है, नहीं तो प्रोडक्शन पे। तो ऑफकोर्स ये कोल माइन फील्ड है तो कोल माइन में ये प्रोडक्शन पे डिपेंड होगी। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा हर पर टन पे 10 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे रॉयल्टी कितनी होगी 5,000, यहाँ पे भी 10 अगर हमने किया तो यहाँ पे रॉयल्टी होगी 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, द कोल रेज इन द फर्स्ट 5 ईयर एज फॉलो। ये उन्होंने आउटपुट दिया है और विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी नीड टू फाइंड आउट रॉयल्टी। मेन क्या करना है, पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए। अब मैंने अभी बताया आपको कि मिस्टर ए ये लेजी है, मिस्टर ए बी को रॉयल्टी पे करेंगे, तो ऑफ कोर्स मिस्टर ए को ये सब कुछ रिकॉर्ड रखना होगा कि कितनी हमने एवरी ईयर रॉयल्टी पे की है, क्योंकि रॉयल्टी इज एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर ए। तो ये रॉयल्टी वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मिस्टर ए हमें क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से आपका टेबल होगा, ऑलरेडी मैंने ये टेबल एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में। सो ईयर उन्होंने 5 इयर्स दिए हैं, तो ये इयर्स पहले पुट करो। सो सी ईयर 2015 से लेके 2019 तक उन्होंने दिए हैं। आउटपुट भी उन्होंने दिया है, तो ये भी यहाँ पे कॉपी करो कौन से साल में कितना आउटपुट हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि वो जो भी कोल होगा वो पर टन कितना होगा 10 रुपीज। तो यहाँ पे 500 टोटल टन निकले, तो 500 इंटू 10 इट्स कम 5,000, 1000 इंटू 10 इट कम्स 10,000। तो इसे हर हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो सी हियर ये हमारा रॉयल्टी कैलकुलेशन होगा। बट यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन भी दी है कि मिनिमम रेंट या रॉयल्टी जिसे हम कहते हैं वो 12,000 पर एनम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट का भी एक कॉलम है। सो सी हियर एवरी ईयर मिनिमम कम से कम रॉयल्टी हमें कितनी देनी है, 12,000। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अब फर्स्ट ईयर अगर हम देखते हैं 2015, तो एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 5,000, मतलब मिस्टर बी को 5,000 रॉयल्टी मिलनी चाहिए। बट एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है कि रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी अगर कम है तो मिनिमम आपको 12,000 ही पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हमें
रॉयल्टी मतलब मिस्टर ए को कितनी रॉयल्टी पे करनी होगी, विच एवर इज हायर। तो 5000 और 12000 में से कितना हायर, कौन हायर है, 12000। तो एक्चुअल में मिस्टर ए को मिस्टर बी को कितना पे करना होगा, 12000। गॉट इट। तो यहाँ पे मिस्टर ए कितने लॉस से सफर हो चुके हैं, देखो एक्चुअली बेचारे मिस्टर ए को 5000 ही पे करना था बी को, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं मिनिमम रेंट 12000 तो पे करना है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो सफर कितना हो गया शॉर्ट वर्किंग, 7000। ऑलरेडी ये मैंने सब कुछ सिखाया है, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे लॉस हुआ है 7000। अब ये 7000 हमें कब तक वसूल करने हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने दिया है कि फर्स्ट 5 इयर्स ओनली, फर्स्ट 5 इयर्स ओनली। तो देखते हैं ये 7000 ये नेक्स्ट ईयर में हमें वसूल होते हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। नेक्स्ट ईयर में अगेन रॉयल्टी एक्चुअल कितनी बनती है कैलकुलेशन के हिसाब से, 10000। बट एग्रीमेंट क्या कहता है, विच एवर इज हायर। यहाँ पे मिनिमम रेट 12000 है, तो विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे भी मिस्टर ए कितना पे करेंगे मिस्टर बी को, 12000। फिर से यहाँ पे मिस्टर ए को लॉस हुआ है, हिसाब के अगर निकालते हो तो हिसाब से 10000 होता है, बट कंडीशन है कि कम से कम 12000 पे करना है, तो यहाँ पे भी लॉस हुआ है 2000 का। यहाँ देखते हैं अब टोटल लॉस हुआ है 9000। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट 5 ईयर में हम ये 9000 वसूल कर सकते हैं क्या। चलो अब तीसरे साल में देखो, अब जब कैलकुलेशन किया तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 15000 और मिनिमम रेट 12000। तो विच एवर इज हायर, सेम रूल जहाँ यहाँ पे भी हमने रूल लगाया विच एवर इज हायर। यहाँ पे ये दोनों में 12000 हायर था तो हमने 12000 पे किया, इन दोनों में भी 12000 हायर था तो हमने 12000 किया। अब यहाँ पे विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 15000 है, तो मिस्टर ए विल पे 15000। बट वेट, मिस्टर ए विल पे 15000, लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि जो मिस्टर ए को प्रीवियस लॉस हुआ है वो आगे के 5 इयर्स तक वो वसूल कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक 2019 तक, देखो फिक्स रेट दिया है यहाँ पे, फर्स्ट 5 ईयर ओनली। तो ये जो लॉस है वो यहाँ पे या ये 3 ईयर में वसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो लॉस ही हुआ है तो यहाँ पे तो वसूल नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 साल अभी भी है जो ये 9000 है वसूल कर सकते। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वक्त आ चुका है कि हम थोड़ा सा जो लॉस हुआ है मिस्टर ए को वो रिकवर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 15000 है, मिनिमम 12000 पे करना है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3000, मतलब एक्स्ट्रा 3000। तो अब मिस्टर ए 3000 वसूल कर सकते हैं, ये लॉस हुआ है जो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिकवर्ड में हम करेंगे 3000। ठीक है, तो इस 9000 में से 3000 हमने इस साल वसूल कर दिया। कैसे किया कि एक्चुअल में 15000 पे करना था मिस्टर बी को, लेकिन कंडीशन थी कि सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये जो 3000 एक्स्ट्रा दोनों का डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे वसूल किया। तो इस साल देखो 15000 माइनस 3000, तो इस साल रॉयल्टी कितनी पे करनी है, 12000। आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर भी लकीली 12000 प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो रॉयल्टी फिर से हायर 20000। तो ये साल भी मिस्टर ए को चांस है प्रीवियस लॉस रिकवर करने का। अब टोटल लॉस कितना था, ये दोनों की टोटल 9000, उसमें से 3000 तो हमने इस साल वसूल किए, तो अब कितना लॉस बाकी है अभी भी वसूल करने का, 6000। ठीक है, सो 6000 वसूल करो ये साल भी, सी यो, तो टोटल लॉस 6000। ये 6000 कैसे आया, तो इसमें से ये 7000 में से 3000 वसूल किया तो इसके 4000 बचे थे और ये 2000 बचा था, तो ऐसे मिला के 6000 लॉस इस साल भी मिस्टर ए ने रिकवर कर दिया। तो इस साल अब मिस्टर बी को कितना पे करना है, ध्यान से देखो, एक्चुअल पे करना था 20000,
लेकिन उसमें से हमने 6000 रिकवर किए, तो 20 में से 6000 अगर माइनस करेंगे तो इस साल मिस्टर बी को कितनी रॉयल्टी मिलेगी? 14000। ठीक है, शायद ये फर्स्ट लेक्चर है कैलकुलेशन का, इसलिए आपको डिफिकल्ट जाएगा। वीडियो बार बार देखो, आपको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट ईयर, अब देखो ये लॉस जितना भी था ये हमने कंसिडर किया था 9000, पूरा के पूरा वसूल कर चुके हैं। लेट मी क्लियर दिस थिंग्स। ओके, अब देखो जो लॉस था ये 9000 हमने ये साल में वसूल कर दिया, तो खत्म हो गया लॉस। अब नेक्स्ट ईयर फिर से देखो, फिर से प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, उस हिसाब से रॉयल्टी बनती है 25000, मिनिमम रेंट 12000, बट कंडीशन से विच एवर इज हायर, वही पे करना है जो हायर है। यहाँ पे भी हमने वही कंडीशन अप्लाई की है, तो यहाँ पे हायर कौन है? 25000, और कोई लॉस तो है नहीं कंसिडर करना, हमने लॉस वसूल कर दिया, तो पूरे के पूरे 25000 मिस्टर बी को इस साल मिलेंगे। तो ये एग्रीमेंट ऐसे होता है कि ना लॉस लेसी को हो ना लॉस लेजर को हो। ठीक है, इस तरीके से एग्रीमेंट बनाया जाता है। जो भी लॉस मिस्टर ए को हुआ था, लेजी को हुआ था, उन्होंने इस साल वसूल किया आगे के नेक्स्ट 5 इयर्स में से। अब लॉस खत्म हो चुका है, अब मिस्टर बी को भी इसके बाद एक्चुअल रॉयल्टी मिलेगी। कब तक मिलेगी? जब तक ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हाँ, ऐसे साल नेक्स्ट ईयर ऐसे हो सकता है फिर से प्रोडक्शन कम होगा, फिर से रॉयल्टी कम होगी, तब हम फिर से रूल लगाएंगे मिनिमम रेंट का। सो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो देखो, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो, श्योरली आई विल गिव द आंसर। ओके, नाउ विल सी द जर्नल एंट्री, क्योंकि मेन मार्क्स तो आपको जर्नल एंट्री में होगी। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है पास द जर्नल एंट्री। अब आपको पता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब कैलकुलेशन हमारे सामने ऑलरेडी है, हमने किया है ये कैलकुलेशन, बस ये कैलकुलेशन हमें अब ट्रांसफर करना है जर्नल एंट्री में। तो पहले फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री देखेंगे। फर्स्ट ईयर की 3 जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आई तो आगे के 4 इयर्स की जर्नल एंट्री विल बी सेम। सो पहली जर्नल एंट्री होगी रॉयल्टी पेएबल की। हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी रॉयल्टी पे करनी है, फिर उसके बाद हम एक्चुअल रॉयल्टी पे करेंगे, और फिर उसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री होगी, जो भी रॉयल्टी हमने पे की है हम वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम करेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी इज एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हर बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो करता है, तभी जाके वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी आपकी रॉयल्टी पेएबल की। सो डेट पुट करो। सी ये जर्नल एंट्री होगी आपकी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 5000। देखो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी थी 5000, बट उसमें से आप पे करने वाले हो 12000, तो और 7000 का जो शॉर्ट वर्किंग था वो हमने ऐड कर दिया 7000 टू मिस्टर बी लिमिटेड 12000। तो मिस्टर बी को कितना पे करना है? सी दिस इज अ पेएबल, अभी तक पे नहीं किया है, इन फ्यूचर हम पे करने वाले हैं, तो पेएबल। तो यहाँ पर मिस्टर बी हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स ऑलवेज कम्स क्रेडिट साइड बिकॉज दे आर द गिवर, उन्होंने हमको उधारी क्रेडिट दी है। ये आपका बेस 11th और 12th में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अंडरस्टूड व्हाई वी हैव गिवन मिस्टर बी क्रेडिट हियर, बिकॉज राइट नाउ ही इज अ क्रेडिटर, पेएबल, हमें पे करना है उन्हें। ओके, एंड these two आर एक्सपेंसेस। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलरेडी 11-12 में सीखा है हमने। सो दैट इज वाई ये दो चीजें हमने डेबिट में लिखी, और पे कितना करना है 12000, सो बी हमने क्रेडिट में लिखा। नरेशन लिखो। नाउ नेक्स्ट एंट्री अब हमें करनी एक्चुअल पेड। अभी कैलकुलेशन तो हो गया, डिसाइड हो गया कि हमें मिस्टर बी को 12000 पे करना है, अब हम उन्हें पे करेंगे। तो यहाँ पे रिसीवर मिस्टर बी बनेंगे 2, क्या होगा हमारा?
बैंक से खाली होगा। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है कि हमने कैश पेमेंट किया है कि बैंक पेमेंट किया है, बट यूजुअली ये रॉयल्टी वगैरह हम बैंक से ही पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। बैंक इज द गिवर, हमारे बैंक ने मिस्टर ए को मिस्टर बी को पैसे दिए, तो मिस्टर बी इज अ रिसीवर एंड अवर बैंक इज द गिवर। सो डेबिट मिस्टर बी होगा और क्रेडिट बैंक होगी। ठीक है, कितना पे करना है हमें, हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे 12,000। ठीक है, सो ये ऑलरेडी हमने 11-12 में बेस सीखा है। नाउ थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखो थर्ड एंट्री हमें क्या करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट द एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे और रॉयल्टी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कितनी करेंगे, देखो ये तो अभी तक लॉस है, ये हमने देखो यहाँ पे, ये जब रिकवर होगा इस साल तब हम प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल बताएंगे इसको। तो अभी तो सिर्फ हम ये 5,000 ही फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यही हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है। गॉट इट, ये जब हम वसूल करेंगे बाद में तब अगले साल ये हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, तो 3 एंट्री आपको कंपलसरी करनी है एवरी ईयर। पहली एंट्री होगी आपकी पेबल के एक्चुअल आपको कितना पेमेंट करना है एज ए रॉयल्टी। सेकेंड एंट्री होगी एक्चुअल में आपने कितना पेड किया है। और थर्ड एंट्री होगी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 एंट्री कंपलसरी एवरी ईयर आपको करनी है। ओके, तो चलो नेक्स्ट ईयर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ईयर की सेम एंट्री, पहले हम पेबल निकालेंगे। सेम एंट्री है, नो एक्सप्लेनेशन नीड हियर। सो हमारी रॉयल्टी देखो हमारी 10,000 है, बट 2,000 भी हमें यहाँ पे लिखनी है शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि एक्चुअल हमें पे करनी है 12,000 मिनिमम। देखो यहाँ पे पेबल, ठीक है, तो पेबल हो गई। अब नेक्स्ट हमें पेड करने का वक्त आ चुका है। अब पेड करो, बी इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर। कितनी पेड करनी है यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, ये कॉलम पे ध्यान दो। ठीक है, तो हमें 12,000 पे करनी, तो हमने 12,000 पे कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड एंट्री ट्रांसफर करनी है प्रॉफिट एंड लॉस में। बट कितना हम रॉयल्टी ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ 10,000 करेंगे। ओके, क्योंकि फिलहाल तो 10,000 ही, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो 10,000 ही रॉयल्टी आती है। ये 2,000 जब वसूल होगा तब हम एंट्री करेंगे इस साल में। देखो ये वसूल हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000। नाउ नेक्स्ट थर्ड ईयर एंट्री 17 की, फिर से सेम एंट्री करनी है, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 15,000 हमें रॉयल्टी कितनी पे करनी है, 15,000। ठीक है, तो उसमें से 3,000 यहाँ पे रिकवर्ड हो चुके हैं। तो देखो मैंने कहा था 3,000, तो यहाँ पे अब 3,000 रिकवर्ड हो गए, मतलब यहाँ पे ये हमारा इनकम बना। ठीक है, पहले प्रीवियस 2 एंट्री में वो लॉस था हमारा, बट यहाँ पे हमें 3,000 रिकवर्ड हुए, हमें मतलब मिस्टर ए को। तो इनकम हमेशा हम नॉमिनल अकाउंट का किधर लिखते, क्रेडिट में। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट लिखा। ओके, तो फाइनली हमें मिस्टर बी को कितना पे करना है, 12,000। दिख रहा है यहाँ पे 15,000, लेकिन हम 15,000 पे करेंगे क्या उसे, नहीं, ये 3,000 पहले वसूल करेंगे जो लॉस हुआ इस साल। तो ये 15,000 में से 3,000 हम पहले माइनस करेंगे और उसके हाथ में कितने का चेक रखेंगे, 12,000। ओके, चलो अब टाइम आ गया पेमेंट करने का, तो पेमेंट कर दो। तो क्या एंट्री आएगी, ऑलरेडी मैंने बताई है। अगेन बी इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, हमें पे सिर्फ 12,000 ही करना है। सो 12,000। अब वक्त आया है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने का। तो एक्चुअल रॉयल्टी हमेशा ट्रांसफर करनी है, जैसे ये हमने देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमने ट्रांसफर किया है, प्रीवियस एंट्री देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो थोड़ा ध्यान रखो, ये वाला कॉलम हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, ये वाला कॉलम हम बैंक अकाउंट के वक्त करते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करो। नाउ फिर से नेक्स्ट ईयर, अगेन नेक्स्ट ईयर देखो यहाँ पे 6,000 हमने वसूल किया, तो यहाँ पे भी ये इनकम बन चुका है, तो ये क्रेडिट, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग इनकम बन चुका है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। पेबल कितना है,
14,000 तो 14,000, तो टोटल कितना हो गया 20,000। नाउ पेड करो, पे कितना करोगे, ये वाला कॉलम पे ध्यान देना है। पे के वक्त 12,000 सॉरी 14,000 तो 14,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे, देखो ये वाले कॉलम में ध्यान देना है। मैंने आपको कहा है ये वाला कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होगा। सिंपल है, आप हैबिट डालो लिखने की तो आपका कभी रॉन्ग नहीं आएगा। तो 20,000 ट्रांसफर किया। ये वाला सब बैंक के लिए है, जब भी हम बैंक से पे करेंगे, सी अब जब भी हम ये बैंक से पे करेंगे तो ये वाली अमाउंट ध्यान देंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अगली जर्नल एंट्री भी है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो। देखो बैंक अकाउंट ये वाला कंसिडर करेंगे तो हमने कर दिया कंसिडर। प्रॉफिट एंड लॉस का हम ये वाला कंसिडर करने वाले कॉलम सब, तो कर लिया कंसिडर। डन, ऑल एडजस्टमेंट डन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, डोंट वरी। और एक दो प्रॉब्लम मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि अच्छे से आपको समझेगा। अगर लाइक करना है तो लाइक करो, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।